खबर यमुनानगर से है, जहां मदर मैरी चैरिटी होम के फाउंडर विक्रम सिंह और उनके साथ फाउंडर खुशी से साधना न्यूज के ऑफिस में खास बातचीत की गई। वहीं उनसे जाना कि जिस एनजीओ को चलाते हैं उसका क्या महत्व है। देखिए साधना न्यूज पर इस विशेष चर्चा। नमस्कार दोस्तों, मैं रिया वर्मा स्वागत करती हूँ आपका साधना न्यूज में। आज हमारे साथ उपलब्ध हैं मदर मैरी चैरिटी होम के फाउंडर खुशी मैम और डायरेक्टर विक्रम सिंह, जो कि गरीब बच्चों के लिए और उनकी फैमिली के लिए बहुत ही अच्छा काम करते हैं। उनकी एजुकेशन से रिलेटेड, उनकी हेल्थ से रिलेटेड। आइए हम इनसे जानते हैं इनका जो ट्रस्ट है ये कैसे काम करता है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सर, जैसे आपका जो ये मदर मैरी चैरिटी होम, जो आपका ट्रस्ट है, आपकी संस्था है, ये गरीब बच्चों के लिए काम करती है, उनकी फैमिली के लिए काम करती है। तो आप हमें विस्तार से बताइए कि कैसे काम करती है, उनके लिए क्या क्या, किन किन बहुत से ऐसे जो तत्व है, आप उन पे किन पे काम करते हैं। सबसे पहले तो मैं साधना न्यूज़ चैनल का मदर मैरी चैरिटी से हार्दिक अभिनंदन करूंगा कि आपने हमें मौका दिया समाज में अपनी बात रखने का। मैं आपको बताना चाहूँगी हमारी जो संस्था है वर्ष 2008 में इसकी स्थापना खुशी जी के द्वारा की गई थी। इसमें हमारा मेन उद्देश्य रहा था कि जो गरीब बच्चे हैं जो समाज के अंदर जो स्लम एरियाज में रहते हैं, उनके फैमिलीज रहती है, उनके परिवारों को हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको सहयोग कर सकें। उनके जैसे गरीबी में वो खाना, एक वक्त का खाना होता है, दूसरे वक्त का हमको सोचना पड़ता है कि अगले वक्त का खाना वो कहाँ से लेके आएंगे, उनके कपड़े का, उनकी पढ़ाई लिखाई का। तो उसके लिए इस संस्था की स्थापना की गई थी। इस संस्था में फाउंडर जो हमारे प्रेसिडेंट हैं खुशी जी, उन्होंने वर्ष 2008 में एक मुहिम शुरू की थी कि जितने स्लम एरियाज के बच्चे हैं उनको कम से कम हमारी संस्था शुरुआत में एक वक्त का खाना और उनके लिए कपड़े का प्रबंध जरूर करें। तो हमने वहाँ से एक इसकी शुरुआत की। शुरुआत करते करते हमने उनके लिए किताबों का इंतजाम किया, उनकी पढ़ाई लिखाई का इंतजाम किया, उनके लिए जो जैसे सर्दियाँ आती है तो उनके लिए स्वेटर्स हो गए, जूते हो गए, जुराबें होगी, कंबल्स हो गए। उनके फैमिलीज़ के जो ज़्यादातर क्या होता है इन फैमिलीज़ को क्योंकि स्लम एरियाज़ में ये लोग रहते हैं, बीमारी ज़्यादा पकड़ती है इनको। कई तरह के ऐसे दिक्कतें आती है जो वो बड़े डॉक्टर्स के पास नहीं जा पाते। तो उसके लिए हमने एक नई मुहिम शुरू की कि हम स्वास्थ्य कैंप लगाए जाएँ, ताकि स्वास्थ्य कैंप के अंदर ज़्यादातर जो फ़ायदा होता है, तो गरीब लोगों को होता है, जो लोग डॉक्टर्स के पास या उनकी फ़ीस को अफ़ोर्ड नहीं कर पाते। तो हमारी ये कोशिश रहती है कि जो अच्छे से अच्छे डॉक्टर हैं, जो एमबीबीएस डॉक्टर हैं, एमडी डॉक्टर हैं, सर्जन डॉक्टर हैं, उनको उन तक पहुँचाया जाए। और हमने एक कदम स्वास्थ्य की ओर लक्ष्य 1000 मेडिकल कैंप एक हमने शुरुआत की है, जिसमें हमने पहले संस्था में 108 कैंप लगा चुके थे। अब हमने दोबारा से एक नया रिकॉर्ड शुरू करने की कोशिश की है कि हम यमुनानगर के अंदर हर एरिया के अंदर जाकर, हर एक स्लम एरिया में जाके, वार्ड में, गाँव में, देहात में, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं जो स्वास्थ्य के प्रति सचेत नहीं हैं, उन्हें सचेत किया जाए, उनके स्वास्थ्य का चेकअप कराया जाए। क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या होता है, जो लोग फीस नहीं अफोर्ड कर पाते और उनको कोई बड़ी बीमारी लगने का अंदेशा होता है, मेडिकल कैंप आने से जो शुरुआती स्तर होता है बीमारी का, उसमें वो पकड़ी जा सकती है। और अगर किसी भी बीमारी का शुरुआती स्तर पे उसका पकड़ में आके उसका इलाज शुरू हो जाए, तो वो गंभीर बीमारी का रूप नहीं ले पाती और उनका इलाज समय से हो जाता है और वो उसके जीवन को एक नया जीवन दान मिल जाता है। यही प्रयास हमेशा से रहा है। सर, अभी आपने बहुत कुछ बताया कि आप उनके लिए कंबल, कपड़े, सर्दियों में उनके खाना, हर एक चीज का ध्यान रखते हैं। तो ये सब चीजें करने के लिए खर्चा बहुत होता है। तो आपको कहाँ से कहीं से मदद मिलती है गवर्नमेंट से? आपके पास पैसा कहाँ से आता है ये सब चीजें करने के लिए? अभी तक हमें गवर्नमेंट से कोई इस तरह की कोई मदद हमने नहीं ली है, ना ही हमें अभी तक कोई मदद मिली है। लेकिन जो हमारे डोनर्स हैं, जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं, उन्हीं का सहयोग, जो हमारे बॉडी मेंबर्स हैं, जो हमारे सदस्य हैं, वो सभी लोग अपनी जितनी भी कमाई है उसका 10वां हिस्सा हमारी संस्था को डोनेट करते हैं। और हमारा हमेशा ये प्रयास रहता है कि हमारा छोटे छोटे इस जो राशि है कम से कम लें हर एक से, ताकि वो हर एक आदमी इसमें इन्वॉल्व रहे और सबका सहयोग करें। और सर, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत से स्कीम्स चलाई जाती हैं गरीब बच्चों के लिए। उनका भी उनकी पहल होती है कि कोई भी बच्चा स्लम एरिया का, कोई स्ट्रीट पे कोई भीख नहीं मांगेगा। किसी बच्चे को ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके पास एजुकेशन नहीं है या उनके खाने का। तो वहां से कोई मदद नहीं है सर, गवर्नमेंट की तरफ से। नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से अभी कोई भी इस तरह की अभी हमारी संस्था को तो मदद नहीं है। लेकिन जो भी प्रशासनिक अधिकारी है जिनका हम समय समय पर सहयोग लेते हैं, जैसे हमारे यमुना के मेयर हो गए या अन्य प्रशासनिक अधिकारी है, उनका हम समय समय पर सहयोग लेते रहे हैं और उनको अपने कैंप्स में बुलाते रहे हैं। स्लम एरियाज में जो भी प्रोग्राम किए उनको उनका सहयोग हम हमेशा लेते रहे हैं। लेकिन जो सरकारी जो कहते हैं ना धनराशि, वो अभी तक हमने किसी तरह से हमने सरकार से नहीं ली है। तो
आपने सर कोई मदद भी नहीं ली सरकार से, मतलब आपने अपील नहीं किया कहीं पर? नहीं, अभी ऐसी कोई हमें जरूरत नहीं पड़ी है अपील करने की, क्योंकि हमारे जो डोनर्स है, यमुनानगर इतना दानी शहर है, यहाँ के दानी लोग इतने अच्छे हैं जो हमारी मदर मेरी चैरिटी हमको अच्छे से सहयोग करते हैं, और इसीलिए हम इतने ज़्यादा कार्य हम कर पाते हैं। सरकार से हमेशा ये डिमांड रही है कि जितनी भी एनजीओ है जो हमेशा निस्वार्थ रूप से सरकार का भी सहयोग करती है, संस्था जो जनता है उनका भी सहयोग करती है, तो हमारी सरकार से डिमांड है कि जितनी एनजीओ से शहर में काम करिए, पूरे देश में काम करिए, उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करे कि जो संस्था ज़्यादा से ज़्यादा अपना मनोबल बढ़ाते हुए सरकार के साथ और बड़े लेवल पे काम कर सके। कुछ ऐसा इनको हमेशा एक सुविधा, एक मेरी एक डिमांड आपके चैनल के माध्यम से सरकार से जरूर है कि जितने भी सरकारी जो हमारे कार्यालय होते हैं जहाँ पे हमारे उपायुक्त महोदय बैठते हैं, वहाँ पे एनजीओ के लिए स्पेशल एक ऐसा हमारे रूम प्रोवाइड कराया जाए जहाँ पर हम बैठकर सरकार के साथ मिलकर हम कार्य कर सकें। तो देखा आपने, इनका कहना है कि इनके जितने भी सदस्य इनके एनजीओ से जुड़े हैं, अपनी कमाई का 10% बच्चों की एजुकेशन और उनकी हेल्थ के लिए वहां पे इन्वेस्ट किया जाता है। लेकिन सरकार को चाहिए कि इनकी एनजीओ की मदद करे। सर ने अभी अपील भी की हमारे चैनल के माध्यम से, जो कि बहुत जरूरी है गरीब बच्चों के लिए, उनकी एजुकेशन जो कि बहुत ही जरूरी है, उसके लिए सरकार को चाहिए कि उनकी मदद करे। यमुनानगर से मैं रिया वर्मा, साधना न्यूज के लिए।